कैसे हैं आप सभी। जय हिंद। बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई, सोचा कुछ बातचीत किया जाए। ज़रूरी है, जिंदा हैं तो जीवित रहने का प्रमाण पत्र देते रहें, क्योंकि जीवन का आजकल कुछ पता नहीं कब किसके साथ क्या होनी और अनहोनी हो जाए। ज़िंदगी अगर ठीक ठाक से जीना है और रहना है तो सबसे पहले अपने कुटुंब को देखिए, जो छोटा सा परिवार आपके साथ हमेशा रहता है। उसके बाद आप अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, समाज, उनको देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परिवार में अगर सभी कुशलता बनी रहेगी ना तो आप सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अगर परिवार में ही विघटन होगी तो चाहे जितना प्रयास कर लें, मानसिक संतुलन आपका कभी ठीक नहीं हो पाएगा, परेशान ही रहेंगे। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करके और सबसे पहले परिवार को देखने का प्रयास कीजिए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो घर के संरक्षक हैं, घर के मालिक हैं, जो अपनी खुशियों को दांव पे लगाकर परिवार के लिए जीते हैं। और यही उनका कर्तव्य भी है, यही होना भी चाहिए। जब उम्र 40 से ऊपर होने लगती है तो उसके बाद सब कुछ जो अपने लिए इच्छा थी वो मार देना पड़ता है। शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई, कुछ समय बाद बच्चे पैदा हुए, फिर अपनी खुशी को ख़त्म करके उनके खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है, और वही जीवन है। अगर उससे आप दूर भागने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में प्रॉब्लम बनती चली जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दुनिया समाज के लिए तभी आप कुछ कर पाओगे जब आपके नज़दीक के खून के रिश्ते और आपका अपना परिवार बढ़िया आपका साथ और सहयोग दे रहा होगा। ज़िंदगी लोगों की बहुत एकाकी हो गई है, मतलब बिल्कुल अकेली। कोई किसी से विशेष संबंध नहीं रखना चाहता। कलयुग का कुछ ऐसा प्रकोप है कि मतलब वही रखते हैं जब कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, वक्त आती है। बाकी कोई किसी को जल्दी पूछता नहीं। मैं तो आर्मी से हूँ। हमारा जो मित्रों का गठबंधन है बड़ा अटूट है, टूटता नहीं। ज़िंदगी ख़त्म होगी तभी टूटेगा, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं। आर्थिक रूप से सभी बिल्कुल सक्षम हैं, बस वैचारिक रूप से एक दूसरे की ज़रूर हम मदद करते हैं, बातचीत करते हैं, जिससे हमारी भी बैटरी रिचार्ज होती रहे, हमें भी खुशी मिले, और उनकी भी छोटी मोटी अगर कोई पारिवारिक प्रॉब्लम परेशानी है तो अपने विचार के माध्यम से उसको दूर किया जाए। यही ज़िंदगी है। बहुत कई लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मेरा ही विवेक सबसे अच्छा है, मैं जो बोलता हूँ वही सब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी एक छोटे बच्चे की भी बात को सुनकर और समझने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, हो सकता है ये भी ठीक बोल रहा हो, उस पर भी गौर कीजिए। बस बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं भी अपने तीसरी पीढ़ी में प्रवेश कर गया, मतलब मेरे बड़े बेटे को लक्ष्मी के रूप में एक अभी 5 दिसंबर को ही एक बच्ची प्राप्त हुई है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। हमारे घर में बालिका नहीं थी। मेरे भी बुढ़ापे के लिए एक सहारा हो गई। ज़िंदगी अगर 2, 4, 10 साल रहेगी तब तक एक मुझे खिलौना के रूप में मिल गई है। घर में बाकी लोग कोई बात करें या ना करें, लेकिन वो तो ज़रूर बात करेगी। ऐसा नहीं है, बातचीत सभी करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आर्मी वाले ऐसे हैं, अनुशासन में ज़िंदगी रहती है तो दूसरे का अनडिसिप्लिन हमें ठीक नहीं लगता। कुछ ना कुछ बोलते और कहते हैं, तो ये जो सच बोलना होता है ना, यही सब के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये किसी को पसंद नहीं। कोई कुछ गलत कर रहा है, उसको रोक दो, टोक दो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोगों की तो आदत है। इसीलिए हम सैनिकों को सब सिविल में कहते हैं कि ये तो मेंटल आदमी है यार,
इससे कौन बात करेगा। वो मेंटल इसलिए है ना कि तुम्हारी बकवास उसको बर्दाश्त नहीं। तुम रोड पे भी कुछ गलत करते हुए नज़र आओगे तो वो तुरंत तुम्हें टोकेगा कि ये क्यों कर रहे हो। इसलिए वो तुम्हें पागल लगता है, और पागल है तभी बॉर्डर पे सीमा पे खड़ा होकर तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार है। वो तुम्हारी तरह समझदार होता तो वो भी अपनी बीवी के गोद में होता, मरने के लिए नहीं जाता। बस बाकी सब कुछ ठीक है। खुशी से रहिए, आनंद से ज़िंदगी जिए। ईश्वर ने जितने क्षण दिए हैं उनको मुकदमा और थाने पुलिस में मत बर्बाद कीजिए। अपने परिवार को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। फिर कभी बात करेंगे। जय हिंद।